आज हम आपको बताएंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के जो नियम होते हैं, उत्तल दर्पण कैसा होता है? देखिए, उत्तल दर्पण में पालिश जो होती है, उत्तल दर्पण में जो पालिश होती है वो उभरे तल पर होती है कि दबे तल पर होती है? दबे तल पर। ठीक है, ये उत्तल दर्पण होता है। तो इसके द्वारा जो किसी भी वस्तु का चित्र बनता है उसके सिर्फ दो कंडीशन होती हैं। कितनी होती हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर 1 पे लिखा है वस्तु की स्थिति, फिर प्रतिबिंब की स्थिति, फिर साइज। वस्तु की स्थिति का मतलब कि दर्पण के सामने वस्तु कहाँ पे रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब कि उस वस्तु का चित्र कहाँ पे बन रहा है। और साइज का मतलब कि वस्तु का जो चित्र होगा वस्तु से बड़ा होगा या छोटा होगा, ये साइज का मतलब। और प्रकृति का मतलब कि जो चित्र बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वो वास्तविक होगा या आभासी होगा। हमने आपको बताया वास्तविक कब होता है? जब किरणें मिलती हैं। और आभासी कब होता है? जब मिलती नहीं, मिलाई जाती है। तो पहली कंडीशन आपको याद रखना है कि अगर वस्तु अनंत पर रखी है। कहां पर रखी है? देखिए, ये पहली कंडीशन आपको याद करने की जरूरत ही नहीं, सेम है। जो अवतल दर्पण में है वही उत्तल दर्पण में है। अवतल दर्पण में भी आपने पढ़ा है कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका चित्र कहां बनता है? फोकस पर। तो इसलिए बड़ी अच्छी बात है कि ये पॉइंट सेम टू सेम। उत्तल दर्पण में भी वस्तु अगर अनंत पर है तो चित्र कहां पे बनेगा? फोकस पर। लेकिन वो चित्र कैसा होगा? बिंदु साइज, यानी बिंदु टाइप, बिंदु आकार का। और कैसा होगा? आभासी तथा सीधा। याद रखेंगे। दूसरी कंडीशन, अगर वस्तु रखी है अनंत और ध्रुव के बीच। कहां रखी है? ध्रुव के बीच। तो वस्तु का जो चित्र बनेगा वो P का मतलब ध्रुव, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। और ये चित्र जो बनेगा ये वस्तु से छोटा होगा। और इसका भी जो नेचर होगा चित्र का, वो आभासी तथा सीधा होगा। अब इन दोनों कंडीशन को हम आपको चित्र बना के दिखा रहे हैं, वहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये आपका उत्तल दर्पण का चित्र है। ये मध्य बिंदु क्या होता है? ध्रुव, P होता है। तो जब इधर पालिश है तो वस्तु इधर रखी जाएगी या इधर रखी जाएगी? है? वस्तु इधर रखी जाएगी। किरणें किधर से आती हैं? जिधर से पालिश नहीं होती है। जिधर पालिश नहीं होती है तो इधर पालिश नहीं है, तो जो वस्तु रखी जाएगी वो इधर रखी जाएगी। जिधर पालिश नहीं होती है उधर वस्तु रखी जाती है। अब वस्तु कहाँ है? अनंत पर। वस्तु कहाँ है? अनंत पर। तो अनंत, ये ध्रुव है। अनंत का मतलब बहुत दूर। तो हमने मान लिया कि ये कोई वस्तु है ए बी। एक किरण हमने डाली यहां से बी से, ये किरण ऐसे जा रही है। तो जब कोई किरण टकराती है तो क्या होता है? वस्तु से आने वाली किरण जब टकराती है तो टकरा के क्या होता है? वापस लौट जाती है। तो ये किरण यहाँ पे टकराई और टकरा के वापस लौट गई। इधर नहीं क्रॉस करेगी बिकॉज इधर पालिश है। इसी तरह जो किरण यहां से आएगी, ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर है कि नहीं? तो ये टकरा के वापस लौट जाएगी। अब अगर कोई आदमी यहां खड़ा हो, कोई लड़का इधर खड़ा हो, सॉरी इधर खड़ा होगा, और वो इस किरण को देखे, इसको, तो उससे लगेगा ये किरण यहां से कहीं से निकलते हुए आ रही है। ठीक है? उसे लगेगा ये जो किरण है, अगर इसी स्पीड में ऐसे बढ़ा दे तो उसे लगेगा ये वाली जो किरण है, ये ब्लैक वाली, ये यहां से निकलती हुई आ रही है। इसी तरह अगर वो इस किरण को देखे तो ये सीधे से आ रही है, उसे लगेगा ये यहां से निकलते हुए आ रही है। तो जिस बिंदु से आ रही है वो बिंदु क्या कहा जाता है? फोकस। हमने जब आपको फोकस की परिभाषा पढ़ाई थी दर्पण में, तो हमने कहा था
कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण के जिस बिंदु पर मिलती है या जिससे मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहा जाता है? फोकस। तो अवतल दर्पण में वो मिलती है, लेकिन उत्तल दर्पण में देखिए मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। तो इस किरण को जब पीछे बढ़ाया हमने, यहां पे आई, इस किरण को पीछे पकड़ के बढ़ाया, यहां पे आई, दोनों किरणों ने एक दूसरे को यहां पे कट किया कि नहीं? तो ये क्या हो गया? चित्र हो गया। जहां पे दोनों किरणें कट करती हैं उसी को तो चित्र कहते हैं, वहीं पे तो चित्र बनता है। तो वस्तु AB का चित्र क्या है? ये। तो वस्तु कहां पे है? अनंत पर। तो चित्र कहां पे बन रहा है? फोकस पर। इसीलिए आपने पहले पॉइंट में रखा है, लिखा हुआ है कि उत्तल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका चित्र कहां पे बनता है? फोकस पर। कैसा बनता है? बिंदु साइज का। और चूंकि किरणें हमने मिलाई हैं इसलिए वास्तविक नहीं बोला गया, इसको क्या बोला गया है? आभासी। और आभासी हमेशा सीधा होता है, इसलिए आभासी तथा सीधा कहेंगे। देखिए दूसरी स्थिति में वस्तु कहां रखी है? अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच। तो देखिए अनंत तो यहां पे होगा कहीं पे बहुत दूर, और ये है दर्पण का ध्रुव। तो अनंत और इस ध्रुव के बीच कहीं भी रख दो। मान लो ये आपकी वस्तु है AB, ये कहां पे है? अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच। अब देखिए ये जो किरण ऐसे आएगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आएगी ऐसे B से, इधर से, तो ये टकरा के वापस लौट जाएगी। और अगर इसको हम मिलाएं, पीछे बढ़ाएं, तो ऐसा लगेगा कि ये किरण जो है हाँ यहां से जा रही है। तो इसको क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। क्योंकि उत्तल दर्पण में वस्तु से आने वाली किरण टकरा के जब लौट जाती है तो वो कहां से आती हुई प्रतीत होती है? फोकस से। चित्र बनने के लिए दो किरणों का होना जरूरी है। ये हमने ले लिया C का मतलब वक्रता केंद्र। ये जो फोकस होता है वो P और C के बीचों बीच बिल्कुल होता है। अब इस B से अगर ये किरण हम यहां C से मिलाएं तो आपने पढ़ा है कि जो किरण वक्रता केंद्र पे जाती है वो उसी रास्ते पर वापस क्या होती है? लौट जाती है। तो ये आने का रास्ता और ये एरो उसी रास्ते पर जाने का रास्ता। अब इन दोनों किरणों ने एक दूसरे को कहां पे काटा है? यहाँ पे, इस जगह काट रहे हैं। तो ये वस्तु AB है, ऊपर B है, तो जहां पे कट किया ये क्या हो जाएगा? B1 हो जाएगा। और B1 से अगर मुख्य अक्ष पे लंब डाल दें ऐसे, तो ये A है तो क्या हो जाएगा? A1। तो आपको चित्र से क्या दिख रहा है कि जब वस्तु उत्तल दर्पण में ध्रुव और अनंत के बीच रखी होती है तो उसका चित्र बनता है ध्रुव और फोकस के बीच, और वस्तु से कैसा बनता है? छोटा बनता है। ठीक है। और प्रकट क्या होगा? आभासी तथा सीधा।